ध्यान से इसे समझिएगा। देखिए हमारे जो है संविधान में एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया, इसलिए किया गया कि जो कमज़ोर वर्ग का आरक्षण है, जो बहुत ही दबे कुचले वाले वर्ग हैं, उनका आरक्षण कोई और न खा पाए, किसी और को न दिया जाए, उसके लिए हमारे संविधान में एक विशेष प्रकार का नियम बनाया गया, जिसे हम लोग अग्रयण का नियम कहते हैं। इस अग्रयण के नियम को हम लोग कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, या इसका एक प्रचलित नाम और है बैकलॉग। इस बैकलॉग के माध्यम से मेरे भाई कमज़ोर वर्ग के आरक्षण को बचाने के लिए, इनका आरक्षण कोई और न निगलने पाए, क्योंकि सरकारें आती थी जब, तो वो सरकार आई तो उसका निकल गई, वो आई तो उनका निकल गई, इसलिए कोई किसी का हक हिस्सा न खा पाए आरक्षण में, उसके लिए अग्रयण का नियम बनाया गया। कैसे बनाया गया, ध्यान से समझिए। देखिए सन 2000 में 81वां संविधान संशोधन किया गया मेरे भाई। इसी 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 16(4)B। अनुच्छेद 16(4)B ये जो है, इसी के माध्यम से अग्रयण के नियम को बनाया गया। अग्रयण के नियम इसलिए बनाया गया कि भाई आरक्षण, कमज़ोर वर्ग का आरक्षण कोई दूसरा न खा पाए। पहले होता क्या था कि लोग खा जाते थे। मान लीजिए कोई कमज़ोर वर्ग का आरक्षण 10% है, 1000 सीट आई, मान लीजिए 1000 सीट आया है। अब मान लीजिए 1000 सीट SC और ST के लिए भरी जानी है। 1000 सीट में से मान लीजिए कहा कि हाँ भैया इसमें 10% जो है SC ST होने चाहिए, यानी 100 जो है SC ST होने चाहिए। फिर क्या होता था, जब भर्ती आती थी, पता लगा भैया ये SC ST के केवल 5% भरा पाए, यानी जो है 50 SC ST हो पाए, और उसके बाद नहीं हुए, तो बाकी जितनी सीटें बचती थी उसमें दूसरे वर्ग को भर दिया जाता था। तो बाद में लगा भैया ये तो आरक्षण इनका ख़त्म किया जा रहा है, इनका निगला जा रहा है, तो इसलिए अग्रयण का नियम बनाया गया। अग्रयण का नियम कहा भैया अगर आपकी 1000 पद के लिए आप भर्ती निकालते हैं, 1000 पद में यदि आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 10% यानी 100 पद जो है किसी विशेष वर्ग के लिए रिजर्व कर दें। मान लीजिए OBC हो गया, यहाँ मैं OBC एग्जाम्पल ले रहा हूँ, OBC के लिए आपने 100 सीट जो है रिजर्व कर दिया। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश से ये 100 सीटों की जगह पर 50 सीट ही केवल भर पाई, यानी 10% की जगह ये केवल 5% ही भर पाई है। तो अग्रयण का नियम यही कहता है कि जब 5% भर पाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसके जगह को दूसरे को मत भरिए, इसे खाली रहने दीजिए। जब अगली साल भर्ती आएगी तो उसी अगले साल भर्ती वाले में जितना आरक्षण इनका है, उसी आरक्षण में इनको जोड़कर जो है इनके पदों को भरा जाएगा। यानी मान लीजिए अगले साल फिर 1000 पदों की भर्ती आई, 1000 पदों में कहा गया भैया इसमें 10% OBC होंगे, विशेष वर्ग कोई भी आप ले सकते हैं, तो यानी 100 सीट जो है इसमें OBC का होगा, तो 10% रिजर्व होगा, और पिछले साल जो भी 50 सीटें खाली रह गई थी तो उसको मिलाकर भरा जाएगा। यानी अब की बार जो है 150 पद भरा जाएगा, क्योंकि 50 सीट जो है पहले वाले का खाली था, तो यानी अब जो है जो 10% आरक्षण था, अब की बार जो है ये 15% आरक्षण होगा। तो ये होगा, इसे ही अग्रयण का नियम कहते हैं। अग्रयण का नियम क्या हुआ मेरे भाई कि किसी विशेष वर्ग के लिए जो सीट या पद आरक्षित हैं, किसी भी कारणवश वो नहीं भर पा रही हैं, तो उसे अगले साल उसे खाली ही रहने दिया जाए। जब अगले साल अगली बार भर्ती आएगी तो उसका जितना हक, उतना परसेंट, जितना आरक्षण है वो, और उसके बाद जो पिछला पद खाली रह गया था उसको मिलाकर जो है भरा जाएगा। और यह जो है आरक्षण का नियम को तो लोग कह रहे थे कि भैया ये तो आरक्षण का नियम का उल्लंघन हो गया, 10% की जगह पर 15% हो गया। तो सरकार ने कहा भैया एक विशेष परिस्थिति में आरक्षण का नियम का उल्लंघन किया जा सकता है। इसी विशेष परिस्थिति में आरक्षण के नियम का उल्लंघन करने के लिए अग्रयण का नियम बनाया गया। तो आप लोग अग्रयण का नियम समझ गए होंगे कि किसी भी कारणवश किसी विशेष वर्ग की सीटें जो है नहीं भर पाती हैं, तो अगले साल जो है अगली बार जब भर्ती आएगी तो उससे जो खाली सीटें हैं तो उसमें उनका आरक्षण जोड़ दिया जाएगा। उनका हक हिस्सा कोई नहीं खाएगा, उनका हक हिस्सा कोई खा नहीं सकता, कोई निगल नहीं सकता। तो ये हुआ मेरे भाई बैकलॉग, या जिसे हम लोग अग्रयण का नियम कहते हैं। तो आप लोग